सुप्रभात बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे काव्यखंड के अंतर्गत हम तो एक एक करी जाना। इस कविता का जो कवि परिचय है, कवि परिचय की ओर पहली दृष्टि हम डालेंगे। तो आइए देखते हैं इनके जन्म परिचय के विषय में। तो इस पाठ के कवि हैं कबीरदास जी और इनका जन्म 1998 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी के लहरताला नामक स्थान पर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी 3 भागों में संकलित हैं। बीजक इस सब का मुख्य ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर नामक गांव में हुआ था। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा के 2 भाग हो जाते हैं, एक है ज्ञानाश्रयी, दूसरा है प्रेमाश्रयी। तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती हैं। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है। मतलब अगर ये कहना चाहें तो सरल सरल बातों में भी कह देते हैं, नहीं तो उनके बातों में कठोरता भी आ जाती है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, मतलब कपोलकल्पित बातें प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, अर्थात इन्होंने किसी विद्यालय में जाकर के विद्या प्राप्त की हो, ऐसा कोई जानकारी नहीं मिलता। मसी कागत को छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है। इस पंक्तियों में उन्होंने बताया है कि उन्होंने कलम और दवात को हाथ तक लगाया नहीं, न ही उन्होंने कागज को छुआ। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। कहने का अभिप्राय जितना भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो बड़े बड़े संतों के बीच में बैठ करके उनका सत्संगति प्राप्त करके ही उन्हें ज्ञान मिला है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। और यह बात सत्य भी है कि जो बात किताब में है, यदि हम उसको साक्षात्कार कर सकें तो उससे ज़्यादा सत्यता और क्या हो सकती है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। नाथों मतलब नाथ जो परंपरा है, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो वीरगाथा काल है उसमें देखा है। तो नाथ संप्रदाय जिसमें मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ आदि नाथों की चर्चा होती है। सिद्धों जो सिद्ध लोग हैं, और सूफी मुसलमानों में कुछ संत होते हैं जो प्रेम रूपी ग्रंथों की रचना करते हैं। तो सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे। ब्राह्मणों के द्वारा जो कर्म कांड किया जाता है एवं वेद में जो बातें लिखी हुई है, इन बातों के वे विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। आगे यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। जो इसमें दिया है 2 काव्य रचनाएं हैं। एक हम तो एक एक करी जाना, ये उनका पहला काव्य रचना है। तो इस प्रथम काव्य रचना में उन्होंने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हैं। अद्वैत जिसको 2 नहीं माना जा सकता, जो द्वैत नहीं है, उसको बोलते हैं अद्वैत। तो कबीरदास जी ने परमात्मा को अद्वैत सत्ता के रूप में
देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। जो बाहरी आडंबर हैं, चंदन तिलक इत्यादि लगा करके जो अपने वेशभूषा को बहुत डील डॉल के साथ में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ज्ञान में कुछ भी नहीं रहता, तो ऐसे बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कविताओं की पंक्ति इन्होंने जो पद के रूप में पद नामक छंद में लिखा है, देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहिचाना। हम तो एक एक करी जाना। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी कवि के प्रतिनिधि कवि कबीर के पदों से लिया गया है। प्रसंग इसका देखते हैं। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने जगत व ब्रह्म दोनों को पृथक न मानते हुए उन्हें एक ही परम तत्व अर्थात परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। तो व्याख्या देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, एक एक, यहाँ पर एक शब्द 2 बार आया है। एक का अर्थ होता है परमात्मा और दूसरा एक का होता है संख्यात्मक एक। तो क्या कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो उस एक परमात्मा को ही जानते हैं। दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाही पहचाना। दोई कहे, जो लोग उस परम तत्व को या उस परमात्मा को आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म आदि 2 अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, जिन नाहिन पहचाना अर्थात उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना नहीं है। ठीक है। तिनहि को दो जग, दो जग माने होता है नरक। तो उनके लिए क्या है, तो ये संसार नरक है। अज्ञानतावश वे एक को दो मान बैठे हैं। ठीक है। अगला, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। तो उनका कहना है कि पूरी सृष्टि में इसका कैसा सुंदर उदाहरण दिया है। देखिए, पूरी सृष्टि में पवन एक है, जल एक है और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। अगले उदाहरण में क्या कहते हैं, एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। तो इस संसार का रचयिता भी क्या है, तो एक है। उनके अनुसार से क्या मानते हैं, इस संसार के रचयिता उसको कोहरा मतलब कुम्हार के रूप में वो परिभाषित करते हैं। तो क्या कहते हैं कि एक एक खाक, खाक माने होता है मिट्टी, गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना, सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। अर्थात सभी मानवों का निर्माण जल, नभ, अग्नि, धरती, वायु इन 5 तत्वों से हुआ है तथा उनका निर्माता भी एक है। अगले उदाहरण में क्या कहा है, आगे देखते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई,
बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई और काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी। तो क्या कहते हैं, जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, काटे अगनी न काटे कोई, अर्थात उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता। तो उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें निहित आत्मा अमर है और अकाट्य है। फिर क्या कहते हैं देखते हैं, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, व्यापक माने व्याप्त, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। वह कहते हैं कि हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है, तूने ही विभिन्न रूप, स्वरूप माने रूप धारण किए हुए हैं। अगला देखते हैं, माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। माया देखी के जगत लुभाना, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं या मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के माया रूप को देखकर यह सारा संसार क्या है तो लुब्ध हो गया है। फिर क्या कहते हैं, काहे रे नर गर्वाना, भला तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है। आगे, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। प्रभु प्रेम में दीवाने होकर कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे क्या हो जाते हैं, निर्भय। वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। व्यापे नहीं कबीर दीवाना, तो उस पर किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। ठीक है, तो फिर एक बार देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो उस एक परमात्मा को ही जानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि अलग दो अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना नहीं है। उनके लिए संसार नरक है। अज्ञानवश वे एक को दो मान बैठे हैं। पूरी सृष्टि में पवन एक है, जल एक है और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। इस संसार का रचयिता भी एक है। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। अर्थात सभी मानवों का निर्माण जल, नभ, अग्नि, वायु, धरती इन पांच तत्वों से हुआ है तथा उनका निर्माता भी एक है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें निहित आत्मा अमर है और अकाट्य है। आगे वे कहते हैं कि हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है, तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं। कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के माया रूप को देखकर यह सारा संसार लुब्ध हो गया है। भला तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है। आगे प्रभु प्रेम में दीवाने होकर के कबीरदास जी कहते हैं, जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। तो इसके विशेषता की ओर ध्यान देते हैं। विशेष क्या होगा, कबीर ने तात्विक रूप से मतलब तत्व दर्शन के रूप में आत्मा और परमात्मा को एक माना है। एक एक में यमक अलंकार है क्योंकि एक एक शब्द दो बार आया है और भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। एक शब्द का अर्थ होता है परमात्मा और दूसरा एक का अर्थ होता है संख्यात्मक एक। कबीर ने माया मोह गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। माया मोह को क्या बताया है, व्यर्थ के गर्व बोल रहा है। भाषा सदुक्कड़ी मतलब साधुओं की जो भाषा होती है उसको सदुक्कड़ी बोलते हैं, उसको पंचमेल भी बोलते हैं, उसको खिचड़ी भी बोलते हैं। पद पूरी तरह गेय और संगीतात्मक है, इसलिए हमने इसको गा करके भी सुनाया।
तो अगला और एक पद है जिसको हम कल देखेंगे। आज अगर इसको देखते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की कड़ी में हम आगे का पद देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।